हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आज जो क्लास 10th का हिंदी का लास्ट पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। तो लास्ट पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। तो बात कर लेते हैं आप लोगों के कितने ऑब्जेक्ट सही है और कितने गलत है। चलिए इसे जल्दी से मिलान कर लीजिए, कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत है। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, कोई ऐसा टफ पेपर नहीं था, है ना। तो चलिए इसे जल्दी से मिलान कर लीजिए, कौन कौन से आपके सही है, कितने आपके गलत हैं, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कितने आप लोगों के सही हैं और कितने आप लोगों के गलत हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मेरे पास सेट ए है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प ऑब्जेक्टिव, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लें। तो रीतिकाल के कवि, तो भाई रीतिकाल के जो कवि है ना वो भूषण है, तो इसका सा वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। रीतिकाल के कवि तो भूषण, ठीक है। और सेकंड नंबर पे चले तो अपन परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तो भाई परशुराम को व्यंग भरे जो उत्तर दिए थे ना वो लक्ष्मण ने दिए थे, है ना। जब सीता का स्वयंवर हुआ था, जब उन्होंने धनुष को तोड़ा था राम भगवान ने, तो उस समय जब परशुराम जी आए थे, है ना, तो उस समय व्यंग भरे जो उत्तर दिए थे ना वो लक्ष्मण जी ने दिए थे। तो इसमें लक्ष्मण जो रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे चले तो सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन है। तो भाई सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार है नरोत्तम दास। कौन से हैं? नरोत्तम दास हैं। तो बा वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो आई होप आप लोग भी बा वाला ऑप्शन ही लगा कर आए थे। तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो भाई बिस्मिल्लाह खां जो थे वो सहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा सहनाई वादन, ठीक है, के लिए। पांचवा बात करें तो श्याम स्कूल जाता, यह वाक्य है। तो भाई इसमें साधारण वाक्य, बच्चे बहुत ज़्यादा संयुक्त वाक्य करके आएंगे, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, श्याम स्कूल जाता है। साधारण वाक्य को इसमें विशेष चीज है ही नहीं इसमें। चलो छठा वाला देख लें। बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे। तो भाई महाभारत का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? महाभारत का। आई होप आप लोगों के 6 के 6 आंसर बिल्कुल सही होंगे। चलिए रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। तो सूरदास, सूर की भक्ति भाव की है। तो भाई सूरदास की जो भक्ति है किस भाव की है? तो भाई सखा भाव की है। किस भाव की? सखा, ठीक है, क्योंकि सूरदास जी सखा भाव के थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, है ना, कहते हैं अलंकार। भाई शब्दों को, धर्मों को, तत्वों को, ये सब अलंकार आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? अलंकार। थर्ड नंबर पे बात करें रिक्त स्थान की, तो नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस में, है ना। नायक नायिका के श्रृंगार रस में होता है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। एक कहानी, है ना, एक कहानी यहाँ भी पाठ की लेखिका है। तो एक कहानी यहाँ भी पाठ की लेखिका है तो मनु भंडारी। ध्यान रखना, मनु भंडारी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? मनु भंडारी। पांचवा है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वाच्य होता है। तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। मतलब कर्मवाच्य का मतलब ये है जैसे कि बाई चांस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस को, तो पैसिव वॉइस में भी कर्मवाच्य पहले आता है तो ये कर्मवाच्य हो जाता है ना। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलते हैं, अपन क्रिया को कर्म के अनुसार चेंज करेंगे तो मतलब कर्मवाच्य आ जाएगा ना। पैसिव वॉइस वाक्य की बात करते हैं। चलिए हिरोशिमा, तो जापान। हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में। भैया बहुत सारे लोग अमेरिका लगाए। भाई हिरोशिमा नगर पर जो जापान का हिरोशिमा था उस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, परीक्षण किया था, है ना। तो पर वो है कहाँ पे? जापान में। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी के चक्कर में अमेरिका करके आए, तो अमेरिका गलत ऑप्शन हो सकता है आपका। हो सकता है, क्या होगा ही। चलो सत्ता सत्य की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को, है ना, कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। बिल्कुल सत्य है, दिया गया था। रामचरितमानस महाकाव्य है, बिल्कुल सत्य है, महाकाव्य है ना। और गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो रॉन्ग आ जाएगा थर्ड वाला। मानव संस्कृति एक क्या है? अविभाज्य वस्तु है, बिल्कुल सत्य है। शब्द शक्ति के 5 प्रकार होते हैं, नहीं होते भाई शब्द शक्ति के 5 प्रकार। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, नहीं, असम में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के बिल्कुल सत्य बिल्कुल सही होंगे। तो आपके इसमें 3 सत्य थे और 3 असत्य थे। चलिए जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो जोड़ी में आपका उत्साह, तो भाई उत्साह का आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अर्ध सममात्रिक छंद, तो भाई इसमें आ जाएगा दोहा होता है। नेताजी का चश्मा, तो भाई नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना, है ना। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भैया? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
ठीक है, अनेकार्थी। त्रिभुवन में समास है तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? अरे भाई द्विगु समास है, त्रिभुवन है ना, द्विगु समास। और प्रेयर विल, तो प्रेयर विल में जाएगा धर्मचक्र। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों की जोड़ी भी बिल्कुल सही होगी। अब आ जाता है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर आपका कौन कौन सा सही है, चलिए फटाफट देख लीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया। कौन से कांड लिया गया? बाल कांड, तो इसमें आ जाएगा बाल कांड। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है भाई? 33 होती है, 33 संचारी भाव 33 होती है ना। और लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो काकोरी का खीरा। क्या जाएगा? काकोरी का खीरा लखनऊ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूध का दूध पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? तो दूध का दूध कर देना, पानी का पानी कर देना, मतलब दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया। कहने का मतलब होता है सही और निष्पक्ष न्याय करना। भाई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, निष्पक्ष न्याय कर दिया भाई, इसके खिलाफ भी नहीं, इसके खिलाफ भी नहीं। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक का क्या नाम है ना भाई? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इसको अब अज्ञे भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अज्ञे आ जाएगा। ठीक है, अज्ञे जिसने लिखा है वो भी सही है। माता का आंचल पाठ में मकई के खेत में है ना किनका झुंड चल रहा था? तो को चिड़ियों का झुंड चल रहा था। किनका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का झुंड चल रहा था। तो आई होप आप लोगों के जो 28, 32 जो 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव था शायद आप लोगों के बिल्कुल सही होंगे या 1-2 नंबर कट रहे होंगे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर देखो ग्रामर भी बहुत अच्छी आई थी। रीतिकाल के 2 कवियों का नाम है, उनकी एक रचना थी। नई वाक्य की है ना, नई कविता की 2 विशेषता है भाई, तुलसीदास तथा मंगलेश है ना। डबराल की काव्यगत विशेषताओं बिंदु पर लिखिए, या फिर गोपियों के अनुसार राजा धर्म का होना चाहिए। कवि निराला के फागुन, भाई बहुत ज़्यादा अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा आई थी। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य के नाम लिखिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। करुण रस की परिभाषा शायद बहुत अच्छे इजी है ना। राम रक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र का जो क्या आया था, साहित्य परिचय आया था, 2 रचना भाषा से लिख देते है ना। अब बात करते हैं समास विग्रह की। तो समास विग्रह में भाई पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका। ठीक है, कर्मधारय समास है। और निर्देश अनुसार वाक्यों का परिवर्तन कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। गीता आज स्कूल जाएगी है ना। निषेधात्मक बनाना है तो गीता आज स्कूल नहीं जाएगी। निषेधात्मक का मतलब होता है मना करना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, नहीं आएगी, सॉरी। ठीक है, और अगला है दीपक आगरा में रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य बताना है, तो क्या आएगा? क्या दीपक आगरा में रहता है? और क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने शायद सही बनाए होंगे। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग भी बहुत इजी आए थे है ना। और फिर बात करें अपन यहाँ पे स्थानांतर प्रमाण पत्र की आवेदन पत्र आया था भैया प्रचारिका अपने शाला छोड़ने के लिए, और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने मित्र को बधाई है ना। और निबंध की बात करें तो किसी एक में रूपरेखा लिखना था। निबंध विज्ञान के बढ़ते चरण, समाचार पत्रों का महत्व, वर्तमान में कंप्यूटर की उपयोगिता, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ज़्यादा इजी थे। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।